साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। भारत का संविधान बराबरी का वादा करता है, लेकिन 21वीं सदी के 25वें साल में भी दलितों पर अत्याचार की कहानियां थम नहीं रही हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना और रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग, ये घटनाएं एक गहरे सामाजिक यथार्थ को उजागर करती हैं। यह जहर मनुस्मृति से निकलता है, जिसे धर्म बताकर आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों का बड़ा हिस्सा आज भी थामे हुए है। हरियाणा में एक आईपीएस की आत्महत्या सामान्य मामला नहीं है या शासन प्रशासन को अपने फंदे में रखने वाली सवर्ण सामंती व्यवस्था का क्रूर उदाहरण है। 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के रोहतक रेंज के आईजी 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के अपने घर में सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। 52 वर्षीय पूरन आंध्र प्रदेश के एक गरीब दलित परिवार से थे। उनके माता पिता ने गरीबी और सामाजिक भेदभाव को झेलते हुए उन्हें इंजीनियर बनाया था और फिर वे आईपीएस बने। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार आईएएस 2003 बैच की हैं, उस समय जापान में थी। पूरन ने 9 पेज का सुसाइड नोट अपनी पत्नी को भेजा, जिसमें 12 अधिकारियों, 9 सर्विंग आईपीएस, 1 रिटायर्ड आईपीएस, 2 रिटायर्ड आईएएस पर जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना, फर्जी एफआईआर और प्रमोशन में अनियमितता का आरोप लगाया था। नोट में लिखा है, अगस्त 2020 से अत्याचार असहनीय हो गए थे। अमनीत ने लौटकर देखा, उनके पति की आत्महत्या मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एफआईआर में नाम हटाए गए, एससी एसटी एक्ट के सेक्शन को कमजोर किए गए। आखिरकार 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस ने बीएनएस 108 यानी आत्महत्या भड़काना और एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजरनिया जैसे नाम फिर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए। परिवार ने सीबीआई जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और सस्पेंशन तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। 11 अक्टूबर की दोपहर तक 100 जीएमएसएच 16 मार्चरी में है। एनसीएससी ने सुओ मोटो नोटिस लिया, लेकिन हरियाणा सरकार की चुप्पी लीपापोती की ओर इशारा करती है। क्या एक आईपीएस को भी जाति का जहर मार सकता है? यह सवाल हरियाणा के सुशासन पर एक तमाचा है। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के एक दिन पहले 6 अक्टूबर को दलित समाज से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर एक वकील राकेश किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश की। साथ में नारा भी लगाया, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल पिछले महीने जस्टिस गवई ने एएसआई संरक्षित खजुराहो मंदिर में पूजा की अनुमति से इनकार करते हुए कहा था, कानून कुछ नहीं कर सकता, भगवान से प्रार्थना करो। इसके बाद सोशल मीडिया पर गवई के खिलाफ नफरत भरी मुहिम चलने लगी। उनकी दलित पहचान को निशाना बनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई घंटे बाद निंदा की, पर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की। उधर दिल्ली पुलिस ने भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि सीजेआई ने माफ कर दिया। क्या अपराध को माफ करना पीड़ित का काम है या राज्य का? बीजेपी राज्यों में एफआईआर का अभाव सवाल उठाता है, क्या दलित पर हमला अपराध नहीं माना जाता? 2 अक्टूबर को रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि, जिनकी उम्र 40 थी, के चोर होने की अफवाह ने भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मरते वक्त हरिओम ने राहुल गांधी को पुकारा तो हत्यारों ने हंसते हुए कहा, यहाँ सब बाबावादी हैं। बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ, जो क्षत्रिय होने पर सार्वजनिक रूप से गर्व जताते हैं। लेकिन एक अनपढ़ मजदूर पर भी यह हमला नहीं होता। याद कीजिए, 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी। रोहित की फेलोशिप रोककर उसे हॉस्टल से निकाला गया था।
रोहित ने सुसाइड नोट में लिखा था, मेरा जन्म एक अभिशाप था। यह एक दलित छात्र की संस्थानिक हत्या थी। एनसीआरबी डेटा बताता है 2013 से 2023 के बीच दलितों पर अत्याचार 46% और SC/ST पर 91% बढ़ा। 2023 में 57,789 SC मामले दर्ज, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जिसमें 15,368 मामले यानी 26.6%। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे बीजेपी शासित राज्य अगले नंबर पर। अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सजा की उम्मीद शून्य है। क्या यह संयोग है कि बीजेपी राज्य में दलितों पर अत्याचार चरम पर है? डॉक्टर BR आम्बेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव झेला। स्कूल में अलग बैठना, पानी का अलग बर्तन। 1917 में बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन दलित होने के कारण किराए के लिए नाम बदलना पड़ा। फिर भी अपमान हुआ। सहकर्मियों ने पानी तक नहीं छूने दिया। नौकरी छोड़कर सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, दलित उत्पीड़न का स्रोत हिंदू धर्म है। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने मनुस्मृति जलाई। इस ग्रंथ में कहा गया है कि सेवा करना शूद्रों का धर्म है, उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है। यह दलितों को गुलाम बनाए रखने का दस्तावेज है। डॉक्टर आम्बेडकर के बनाए संविधान ने बराबरी का अधिकार देकर उस मनुस्मृति को अवैध ठहरा दिया जिसे RSS महान मानता है। संविधान स्वीकार किए जाने के 4 दिन बाद 30 नवंबर सन 1949 को RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने आलोचना की कि संविधान में मनुस्मृति क्यों नहीं। सावरकर ने मनुस्मृति को हिंदू लॉ बताया। हिंदू कोड बिल आया तो RSS ने डॉक्टर आम्बेडकर का पुतला जलाया। आज भी RSS सैनिटाइज्ड मनुस्मृति की वकालत करता है। यह सुखद संयोग है कि जब डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले तमाम नेता और दल जमीर का सौदा कर चुके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के प्रश्न को सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी है। उन्होंने संसद में कहा, बीजेपी मनुस्मृति चाहती है, संविधान नहीं। राहुल गांधी ने 9 अक्टूबर को X पर लिखा, पूरन कुमार की हत्या सामाजिक जहर का प्रतीक है। IPS को अपमान सहना पड़ा तो साधारण दलित क्या झेलते होंगे। उन्होंने रायबरेली लिंचिंग और CJI पर हमले जैसी घटनाओं को जोड़ते हुए आरोप लगाया कि मोदी राज में वंचितों पर अन्याय चरम पर है। CJI पर जूता फेंकना, हरियाणा के दलित IPS की आत्महत्या या हरिओम की लिंचिंग, यह सब समाज में फैले मनुस्मृति के जहर का नतीजा है। लड़ाई सीधी हो चुकी है, संविधान या मनुस्मृति। जैसे देश जैसा फैसला लेगा वैसे ही नतीजे भुगतेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।